वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी जिनगर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से साइंस और मैथ के जो वन शॉट है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर पढ़ाए जाते हैं। आपने पूरे साल भर पढ़ाई की है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स हमारा चैनल एग्ज़ाम के जस्ट पहले देखते हैं, यानी एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले अगर आप इस चैनल पर आके सारे वन शॉट देखते हैं तो आपको काफ़ी संख्या तक, काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है हमारे वन शॉट में से मिल जाएंगे, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो मैथ का हो। तो प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और एग्ज़ाम के पहले और देखिए, वन शॉट दोस्तों बहुत ही कम समय में पढ़ाया जाता है और सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए जाते हैं कि भाई आप इन क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, टारगेट कीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि देखिए पूरे चैप्टर में जो यहाँ पर ये बोल्ड अक्षर होता है ना, जैसे अम्लन अम्ल लिखा हुआ है यहाँ पर काले गहरे अक्षरों में, इनको आराम से ध्यान से पढ़े। ये जो परिभाषाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर का यहाँ पर जो है फेवरेट रहता है। तो जैसे ये सूचक हो गया, लाइकेन हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी आराम से ले ले। दूसरी चीज़ ये है कि विज्ञान अगर अपन पढ़ रहे हैं तो किसी भी चित्र को हल्के में ना ले, हर चित्र को आपको आराम से पढ़ना है और आराम से देखना है। चित्रों के माध्यम से ही जो है विज्ञान पढ़ी जा सकती है और टीचर का फेवरेट रहता है। तो आप किसी भी चित्र को न छोड़े, ये मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। अब फ्रेंड्स अपन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो वो लैटिन भाषा है। सेकंड है, अम्ल कैसा पदार्थ है, खट्टा होता है, सबको पता है। लिटमस क्या है, तो लिटमस में यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। ये लाइकनों से निष्कासित किए जाते हैं। आसुत जल में इनका जो रंग है वो नीला शोषण होता है, नीला अवशोषण होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अ व ब दोनों की क्वालिटी यहाँ पर लिटमस में होती है। उसके बाद अगर सारक कैसा पदार्थ है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ए व बी दोनों सारक कड़वे पदार्थ हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। वर्षा का जल अम्लीय किस कारण होता है, तो यहाँ पर सभी के सभी जो है यहाँ पर रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये जो गैसें होती है ना, कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन, ये क्रिया करती है वर्षा के जल से और अम्लीय जल बना देती है। निम्न में से कौन से पदार्थ क्षारीय प्रकृति के हैं, तो यहाँ पर ये सभी पदार्थ क्षारीय प्रकृति के हैं। उसके बाद निम्न में से कौन कौन से पदार्थ, ये पढ़ चुके हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। खट्टे पदार्थ कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको पता है खट्टे पदार्थ कौन से हैं। नींबू का रस, सिरका, इमली, सभी यहाँ पर खट्टे पदार्थ हैं। नीला लिटमस लाल किसके द्वारा होता है, तो वो अम्ल के द्वारा होता है। सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है, तो साबुन का जो विलेन है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, इस कारण जो है वो लाल हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, बेकिंग सोडा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद सबसे फेवरेट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हर बार हर टीचर पूछना चाहता है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर, तो वही खट्टेन कड़वेन, नीले को लाल, लाल को नीला। उसके बाद यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल को नीला करता है, तो जो लाल को नीला करता है वो उसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलेन प्राप्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये 10वीं क्लास में भी सवाल है। तो लिटमस विलेन जो है लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस का उपयोग अपन किस लिए करते हैं, सूचकों का सूचक के रूप में करते हैं, यानी जो इंडिकेटर होता है ना, जिससे पता लगा सकते हैं कि ये क्षारक है, ये अम्ल है, ये उदासीन है, पता लगा सकते हैं ऐसे। क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है, आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, तो देखिए आसुत जो जल है उसकी प्रकृति उदासीन होती है। एक ही लाल और नीले लिटमस कागज का उपयोग करके सत्यापित कर सकते हैं अपन। तो न तो आसुत पानी के साथ रंग परिवर्तित होता है, तो इससे पता लग जाता है ना। इसे आप पढ़ चुके हैं बड़े आराम से। उसके बाद सबसे फेवरेट देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल व क्षारक के बीच में अभिक्रिया कराते हैं तो एक दूसरे का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप इस रिएक्शन को याद कीजिए। जैसे ये देखिए HCl अम्ल है और NaOH क्या है, क्षारक है। क्रिया करने पर यहाँ पर NaCl नमक बन रहा है, फिर जल निकल रहा है, तो एक दूसरे का प्रभाव क्या हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए मैंने पहले आपको बताया था, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। मात्र 4-5 मिनट में देखिए अपन इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। बस उद्देश्य यह है कि एग्जाम के पहले चैप्टर को तैयार कर लिया जाए बस, और वही क्वेश्चन लाए जो इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे टाइम वेस्ट होगा, पूरे साल पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बारी है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर हमारे वन शॉट से ही पूछे जाएंगे।
नीले लिटमस पत्र को एक विलेन में डुबाया गया, ये नीला ही रहता है। विलेन की प्रकृति क्या है? तो यहाँ पर आपको पता है कि जब प्रकृति बदल ही नहीं रही है तो वो उदासीन ही होना चाहिए ना। तो इस पैराग्राफ को आप आराम से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब कोई चीज़ बदली ही नहीं है, इसका मतलब तो आप समझ जाइए कि उसकी प्रकृति, उस विलेन की प्रकृति उदासीन ही रही होगी। ठीक है ना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ मैक के सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जितने भी 7th क्लास के बच्चे हैं, चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें।